हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या में जितने भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव को आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में मेन क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो आपको बहुत ही जरूरी होगा बच्चों, हेल्पफुल होगा। इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, मैथ का क्वेश्चन है, आपको समझना है, आपको बनाना भी है कॉपी में। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक नंबर में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का है। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वास्तविक संख्या, है ना, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्लास 10th गणित वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में आते हैं, वही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पर सारा क्वेश्चन बैंक में आपको इसे मिलेगा, क्वेश्चन दिखेगा, पूछा हुआ सवाल है ना, 2021 में पूछा था। देखो, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। ऑब्जेक्टिव ही तो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे चलें। चलिए, हम लोग देख रहे थे कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए में है 2p+1, ऑप्शन बी में है p, ऑप्शन सी में है p+1 और डी में है 2p। डी में क्या है बच्चों बताओ? 2p है ना। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला है? किसी पूर्णांक p के लिए, किसके लिए? p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। तो इसका आंसर कैसे समझेंगे बच्चों? ऐसे समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास करना। देखो, अगर हम तीनों ऑप्शन लेने जाएंगे तो कोई मैच नहीं करेगा। देखो, अगर हम 2p को लेके चलते हैं तो इसमें फायदा क्या होगा देख लो, है ना। अगर p के जगह पर एक बार हम अगर 1 रखते हैं तो भी सम संख्या आएगा। इसी p के जगह पर एक बार हम 2 रखेंगे तो भी सम संख्या आएगा। इस p के जगह पर अगर हम 3 रख के देखेंगे तो 3 दूना 6 आया। अगर इसी p के जगह पर बच्चों, जैसे 2p है तो 2 गुना p के जगह पर अगर हम 3 रखे, एक बार 4 रख के देखो तो भी 8 आएगा। तो भी सम संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो वही क्वेश्चन हमको बोला है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कौन हो सकता है ना। देखो, हर जगह सम संख्या आ रहा है ना, सम संख्या आ रहा है, इसका मतलब 2p आंसर सही रहेगा। ठीक है, 2p क्या होगा बच्चों बताओ? 2p। कोई दिक्कत? यानी सम संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलो? सम संख्या आना चाहिए कटने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 रख के देखते हैं तो भी सम संख्या आ रहा है, 2 रख के देखते हैं तो भी सम संख्या आ रहा है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, 2p होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 2022 में पूछा है भाई, क्या बात है ना। 2022 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बताओ? आपको पता है बच्चों कि प्राकृतिक संख्या जो है, आपको पता है बच्चों, होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या जो है ना, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक। देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। जैसे 1, 2, 3, इस तरह जानते हैं आप लोग, है ना। इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमको पूछा है निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है ना, यहाँ देख लो, है ना, 1 होगा, सी नंबर। कोई दिक्कत? है ना। 2 का क्या हो जाएगा? 2 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 नंबर क्वेश्चन है कि √12 का, क्या बोला बच्चों? √12 का परिमेयकरण गुणांक है। 2022 में पूछा था। तो √12 का परिमेयकरण गुणांक कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? सबसे पहले 12 को लिख लेना, है ना। √12 है ना, √12 है तो पहले 12 का फैक्टर कर लेना। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 3 6, कटा ना, अब तो नहीं कटेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब इसको हम लोग रूट के अंदर करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 3। देखो, एक जोड़ा से एक बाहर हो जाता है ना। और यहाँ पर क्या बचा? 3। रूट के अंदर 3 बचा। क्या बचा? रूट के अंदर 3। इसको कह सकते हैं 2√3। ठीक है बच्चों, 2√3। तो यहाँ पर सवाल ये है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। तो परिमेयकरण गुणांक क्या होगा बच्चों बताओ? ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? √3, है ना, यही इसका गुणांक होता है। चलिए, ऑप्शन ए 3 का क्या हो जाएगा? ए। नंबर 4 चलते हैं। नंबर 4 में है बच्चों, यदि 130 बराबर 15 गुना, क्या बोला है देख लो, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 + 0, तो मौसा
130,15 होगा तो है ना 2023 में ये सवाल पूछा था, है ना, मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों बताओ? देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, फिर दिया है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इतना दिया है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव ट्रिक मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव ट्रिक। ट्रिक क्या है बच्चों? देखो, ट्रिक है कि ये क्या करना, छोटी संख्या को 130 से भाग देना, है ना। 15 को किससे देना? 130 से। कोनो दिक्कत? जब 15 को 130 से भाग देंगे तो क्या पाएंगे? देखो ध्यान दो, 15 को 130 से अगर हम भाग देने जाएंगे बच्चों तो क्या पाएंगे? 15 को 130 से तो क्या आएगा? 15 5 छके 90, 15 8 120 होता है ना। हाँ, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 75, 15 छके 90, 15 7 105, 15 8 120 ना। चलिए 8 लिखते हैं, 120 होगा, घटाओ कितना आएगा बच्चों? एक 10 आएगा, फिर 10 को 15 से लगाओ, सेफ ले कर रहे हैं, 10 एक कम 10, घटाओ 15 से 10 गया, 15 से 10 गया, कितना होगा बच्चों? ये 10 है यहाँ पर 5, अब फिर 5 को 10 से लगाओ, 5 गुना 10, ठीक है, कोई दिक्कत? 0 आएगा यहाँ, है ना। अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक मेरा 5 है ना। इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, इसको शेषफल, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक, इसको शेषफल, है ना, इसको भागफल, सॉरी, इसको क्या कहते हैं? भाज्य, है ना। ये भाज्य हुआ, ये भाजक हुआ, तो अंतिम भाजक से हमको मतलब है। अंतिम भाजक 5 है तो आंसर हो जाएगा 5, है ना, बी नंबर। कोई दिक्कत? 4 का बी नंबर होगा, 4 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख लो क्या है, 5 नंबर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तात्कालिक रूप है? बताओ, है ना, बताओ। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बच्चों, समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है 5 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? बताओ, किसे परिकलित करने का तकनीक है? मौसा को। किसको याद रखना? मौसा को, है ना। 5 का बी हो जाएगा, 5 का क्या होगा? 5 का बी, मौसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 6 नंबर, 45 और 60 का मौसा क्या होगा? बताओ, है ना। यहाँ पर सॉल्व करो, 45 को 60 से मौसा निकालो, 45 से कम 45, 2 बार में तो खाएगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा, घटाओ। अब देखो 10 से 5 गया, क्या होगा बच्चों बताओ? 5, यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया 1, 15 आया, फिर 15 को 45 से न, 15 दिए 45, कोई दिक्कत? 0 आया, तो अंतिम भाजक क्या हुआ? 15, है ना। तो एच बराबर 15, डी नंबर। कोई दिक्कत? 6 का डी, 6 का क्या होगा? डी। चलिए, है ना, कोई प्रकार का डाउट है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कहीं समस्या होगा तो, है ना। जैसे जैसे आपको नीड होगा बच्चों, मैं वैसे वैसे आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक मिस ना हो, है ना। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? 2021 में पूछा था। इसका हमेशा आंसर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? हमेशा अपरिमेय, बी नंबर होगा, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, है ना। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2p होगा, 2p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है? 22 में पूछा था, 24 में। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा बच्चों? इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लास्ट वाला संख्या देखना, यहाँ 2 1 4, इसमें बताओ 2 तो सम है, 1 विषम है, 4 क्या है? सम है। तो यहाँ पर हमको धनात्मक विषम बोला है ना, तो विषम कौन है? 1 है, तो कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, है ना। 6q + 1, 6q + 1। चलिए इसी तरह से आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq + r में a बराबर 72 हो और q बराबर 8 हो, r बराबर 0 हो, तो b का मान क्या होगा? देखो बच्चों, दिया हुआ है भाज्य, इसको भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या दिया है? देखो, जब भी हल करोगे, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के जैसा बना रहे हैं, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r होता है ना। तो हमको दिया क्या है? देखो, ए भाज्य बराबर, इसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल है। तो भाज्य का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का भी मान दिया हुआ है, तो बी का मान ज्ञात करना है। तो लिखेगा, हम जानते हैं ए बराबर bq + r, यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले। ए का मान कितना है? ए का मान दिया है 72, तो लिखिए 72, ठीक। बी का मान ज्ञात करना है ना, बी का मान को जस का तस छोड़ दो, गुना क्यू का मान कितना है? 8 है, तो 8 बैठा दो, आर का मान कौन सी है? 0 है, तो 0 बैठा दो, यहाँ 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दो बच्चों। तो 72 बराबर 8 गुना बी, यानी 8b कह सकते हैं, + 0। अब 72 को रहने दो, ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 8, और यहाँ b रह जाएगा, कोई दिक्कत? 8 का पहाड़ा कितना बार कटेगा? 8 12
8 8 64, 8 9 72, 9 बार में जाएगा ना, तो बी बराबर 9 हो गया। बी बराबर क्या हो गया बच्चों बताओ? 9, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो कोई दिक्कत? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इसी प्रकार का है, सेम क्वेश्चन। यदि एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, 9 बराबर 27, आर बराबर 32, तो ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इस उसी तरह का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दे दिए है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? तो ए का मान कितना है? ए का मान हमको दिया है, नहीं दिया है, ए का मान ज्ञात करना है, तो ए को जस्ट करता छोड़ दीजिए। बी का मान मालूम है 61, क्यू का मान कितना है? देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ ना क्यू का मान, क्यू का मान, हाँ अच्छा यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ, क्यू बराबर 27 होगा, है ना। मैं बुक में मिला लेता हूँ क्वेश्चन, क्यू बराबर 27 होना चाहिए, है ना। क्यू बराबर कितना होना चाहिए? 27 में मिला लेता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन ना, मैं क्वेश्चन एक बार मिला लेता हूँ, क्या है वहाँ, कितना है? ए बराबर बी बराबर 61, बी बराबर 61 में मिला रहा हूँ यहाँ पर, हाँ बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 होगा, क्यू बराबर 27, ठीक, क्यू बराबर 27 होगा बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा क्यू बराबर 27, यहाँ क्यू को 9 हो गया ना, यहाँ लिखिए क्यू होगा, क्यू क्यू, ठीक, क्यू बराबर 27। देखो तो ए का तो मान हमको ज्ञात करना है, यहाँ देख ले, है ना। ए बराबर बी बराबर हमारा क्या है? बी के जगह पर 61, क्यू के जगह पर 27 लिख देते हैं, आर के जगह पर आर का मान 32 है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, है ना? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा थिकनेस घटा लेता हूँ। ओके चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। ए बराबर, है ना, 61 को गुना करो 27 से, 61 को अगर गुना करेंगे 27 से, 61 गुना 27 ना, तो क्या होगा? 7 एकम 7, 7 छके 42, गुना 2 एकम 2, 6 दूना 12, कोई दिक्कत? 7 2 2 4 6 1, 1647 ना। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, आर की जगह पर क्या है? आर की जगह सॉरी 32 था, 32 था ना, तो 32 जोड़ दीजिए, उसी में क्या हो जाएगा? 7 2 9, 4 3 7, है ना, 1679, 1679 कहाँ है ना? ऑप्शन ए नंबर है ना, यहाँ लिख दीजिए 1679। कोई दिक्कत? 1600 कितना हो गया? 79 हो गया, है ना। यही मान निकालने बोला था। कोई प्रकार का डाउट है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 12 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 47, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32, तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है बोलो बच्चों? ए का मान सेम उसी तरह बनाएंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए बराबर हमारा दिया क्या है? देखो सबसे पहले दिया क्या है वो चीज देखेंगे। दिया है बी बराबर दिया है 43, क्यू बराबर 31, है ना। तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ए बराबर वाट हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम ये नहीं जानते हैं जी। ए का मान हमको निकालना है ना। ए बराबर बी का मान कितना है? बी का मान 43 है, 43। क्यू का मान दिया है कि नहीं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर, अच्छा क्यू बराबर 31, सॉरी क्यों, हाँ लिखे हैं, अभी तो लिखे हैं, है ना, दिए है, लिखे हैं, वही चीज छापना है यहाँ। देखिए तो बी का मान कितना है बच्चों? 43। क्यू का मान कितना है? वहाँ लिखा हुआ है ना, क्यू का मान यहाँ लिख दिया है 31 है, तो लिखते हैं 31 प्लस आर का मान कितना है? आर का मान है 32। तो ए बराबर हमको ज्ञात करना है, तो इसको गुना करके जोड़ देंगे, है ना। 43 को गुना कर देते हैं किससे? 31 से, ठीक। क्या हो जाए? 3 1 3, 4 1 4, 3 3 9, 4 3 12, जोड़ो 3 9 4 13 के 3 हासिल 1, है ना, 1333। 1333 में आप 32 जोड़ना है ना, 32 जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 3 2 5, 3 3 6, 1365 ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन ही बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया है। यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, अभी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। ओके थिकनेस 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है ना, बोला है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? 2014 में पूछा था बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप चुपचाप क्या कर लेना है ना, एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना बच्चों? बताओ, एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना? एलसीएम। कौन दिक्कत? चलिए चले
तो इसका जब भी बनाओगे बच्चों हल, मैं लिखता हूँ 3 घंटा है, 4 घंटा है और 8 घंटा, इसका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालना, एचसीएफ मत निकालना, एलसीएम। 2 से कटाओ, 3 यहाँ रहेगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 चौके 8। उसके बाद आगे चले, है ना, 2 से कटेगा, 3 को रहने दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, है ना। अब गुना कर दो, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, है ना। 24 घंटे, क्या होगा आंसर, 24 घंटे। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से खाली एलसीएम ले लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, कहीं कोई प्रकार का आपको दिक्कत होगा ही नहीं। बस चुपचाप एलसीएम लेना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे से कोनो? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन डाल दिया है। देखो, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे समय लगता है, तो तीनों बिंदु प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। 2014 में पूछा है बच्चों, है ना। थोड़ा मान बदले हैं, बाकी प्रोसेस सेम है, डिजिट बदले हैं, बाकी प्रोसेस सेम है, एक ही जैसे पहले बनाया वैसे ही बनेगा। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा भैया घंटा वाला और वृत्ताकार पथ से शुरू करता है, तो क्या करना, एलसीएम निकाल लेना। क्या करना, एलसीएम चुपचाप निकाल लेना। 1, 3, 5, है ना। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कौन सी होगा, कटेगा ही नहीं, कोई गुना कर देना सबको। 1 गुना 3 गुना 5, इसको गुना कर देना, निकल जाएगा आंसर। मस्ती है 15, है ना। 15 घंटा होगा। क्या होगा बच्चों, 15 घंटा। कोई दिक्कत, है ना, 15 घंटा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से, सेम इसी तरह का क्वेश्चन फिर दे दिए हैं, खाली मान बदले हैं बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में गर्दा उड़ जाना चाहिए, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अपन को, है ना। है ना, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समय लगता है, तो तीनों बिंदु पर, है ना, तीनों बिंदु पर मतलब तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मतलब इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, ये भी 2014 में पूछा था ना, क्या करना, जो चीज दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लेना चुपचाप, ठीक है। 2 दूना 4, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिये 6, कोई दिक्कत। अब फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 तो रहेगा सेम, है ना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से कटा रहे हैं, 3 तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, गुना कीजिए, क्या होगा, 3 2 दूना 4, 4 तिये 12 होगा, है ना। 12 घंटे, क्या होगा बच्चों बताओ, 12 घंटे आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है बच्चों। क्या बोला है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य संख्या होगा। n हमेशा क्या होगा बच्चों बताओ, n हमेशा भाज्य संख्या होगा। n क्या होगा, n हमेशा भाज्य संख्या होगा। n क्या होगा बोलो, भाज्य संख्या होगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे सुगुनो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है ना। आप क्या करना, सोचना कि यदि हमको अभाज्य संख्या से मतलब है, किससे है बोलो, इसका ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक समझो। ट्रिक ट्रिक क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या से मतलब है। अभाज्य संख्या क्या है पता है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि वैसे संख्या जो खुद से कटे, है ना, जो एक से कटे और खुद से कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद, है ना, सॉरी 9 नहीं, 9 9 तो विषम है ना, 9 विषम संख्या है बच्चों, 9 विषम है। 9 क्या है, 9 विषम है, इसको मैं मिटाता हूँ, 9 विषम है ना, 9 विषम है। 7 के बाद 11 होगा, है ना, 11 अभाज्य है, ठीक। 11 के बाद 13, इस तरह से चलेगा, डॉट डॉट डॉट, कितना तक, 1300, है ना, 13,986 तक। तो क्वेश्चन हमको क्या बोला है, क्वेश्चन का मोड को पकड़ो, क्वेश्चन बोलता क्या है, उसका जड़ पकड़ो। देखो क्वेश्चन बोला है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, ठीक है, योग मतलब उसका जोड़, है ना, यदि n है, तो n हमेशा किससे कटेगा बताओ, 6 से कटेगा कि 4 से कटेगा, भाज्य है मतलब कटना, कि 8 से कटेगा। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो सम संख्या कहीं नहीं कटेगा उससे, है ना, याद रखिएगा, सम संख्या जितना रहेगा उससे जिंदगी में नहीं कटेगा, है ना, कोई दिक्कत, है ना, क्योंकि कोई भी भाज्य संख्या को अगर जोड़ोगे तो सम संख्या वो कभी नहीं कटेगा, है कि नहीं, सम संख्या से वो कट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या को, है ना, जोड़ते हैं तो सम संख्या से नहीं कटता है, उसका ऑप्शन हो जाएगा, इससे कटेगा ही नहीं, डी नंबर आंसर होगा, ठीक, इतना याद रखिएगा आप लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 के प्रत्येक भाज्य हो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 के प्रत्येक भाज्य हो, 2018 में पूछा था। बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, इसका ट्रिक समझो, इसका शॉर्ट ट्रिक बनाने का तकनीक बता रहे हैं, ट्रिक बहुत ही आसानी से बन जाएगा।
16, 20 और 24 में बच्चों इसका हम लोग कैसे निकालेंगे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछेगा बच्चों तो क्या करना, मैं इसका आसान ट्रिक बता रहा हूं, है ना। देखो इसका ट्रिक क्या है बच्चों कि 16, 20 और 24 के एलसीएम ले लेना। 16, 20 और 24 का एलसीएम ले लेना। 2 से कटा, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। अब काटो, फिर 2 से, 2 दूना 4, 5 को रहने दो, 2 तिये 6। देखो कितना आ रहा है, 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो गुना करो, 5 तिये 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, है ना। 240 आया, कोई दिक्कत। अब जो 240 आया बच्चों, इस 240 को, है ना, अगर हम लोग भाग देंगे तो पूरा पूरा कौन कटेगा बताओ। 240 को अगर हम भाग देंगे, है ना, तो पूरा पूरा कौन कटेगा। और हमको क्वेश्चन बोला है क्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। इसका पहचानने का ट्रिक क्या है जानते हैं, लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए, वही पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल जीरो। देखो ये तो होगा ही नहीं कहीं हो, क्योंकि डबल जीरो है नहीं लास्ट में, है ना। इसका भी डबल जीरो है ना, इसका भी डबल जीरो है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। 1600, हाँ 1600 का भी डबल जीरो है, लेकिन ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। 3600, है ना, ठीक है ना। यहाँ पर 240 आया, 240 को अगर 3600 से भाग देंगे हम लोग, है ना, ये भी है 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 240 किसी का पूर्ण स्क्वायर है नहीं है, 1600 है। 2400 है किसी का नहीं है, 3600 है। तो 1600 और 24, 3600 है, लेकिन, है ना, इसमें क्या है, 1600 जो है पूरा पूरी नहीं कटेगा। 3600 को भाग देंगे, देखो पूरा पूरी कटना चाहिए। 3600 को अगर 240 से भाग देंगे तो कट जाएगा, देख रहे, 0 0 कैंसिल, है ना। 360 को 24 से काटेंगे, 12 दूना 24, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 दूना 24, 12 तिये 36, कोई दिक्कत। 12 तिये 36, कितना बचा, 30, 30 बट्टे 2 बचा, 15 दूना 30, कट रहा ना, पूरा पूरी कट गया। लेकिन तुम 1600 को कटाओ, 1600 को 1600 को अगर तुम 400 से इससे कटाओगे, 240 से, नहीं देखना पूरा पूरी नहीं कटेगा, है ना। तो जो पूरा पूरी कट जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही आंसर होता है, वही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जो पूरा पूरी कट जाए बच्चों, वही क्या होता है, जो, है ना, पूरा पूरी विभाज्य हो जाए, वही पूर्ण वर्ग संख्या होता है, इसलिए 36 आंसर होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 18 नंबर, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो इनसे लॉस और मौसों का जोड़ 600 है ना। लॉस और मौसा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 2018 में पूछा है बच्चों, इसलिए इसको हल्के में मत लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ठीक। देखो बनाने के टेक्निक बता रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या है बच्चों, इसका ट्रिक याद रखिएगा। देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। मतलब दो संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, मतलब एलसीएम जो है, एलसीएम है ना, एलसीएम जो है ये महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। क्या है, मतलब HCF का 14 गुना है ना। F है, ये 14 गुना है, कोई दिक्कत इतना लिख दीजिए, है ना। 14, इसको पहला समीकरण मान लो। आगे क्या बोला बच्चों, इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना हो गया, इनके लॉसो और मौसों का जोड़, मतलब एलसीएम प्लस HCF, एलसीएम प्लस HCF का जोड़ जो है 600 है। कितना है, 600। इसका दूसरा समीकरण मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम का मान हमारा मालूम है इतना। अब एलसीएम का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो एलसीएम के जगह पर हम इतना रख सकते हैं, HCF गुना 14 प्लस HCF बराबर 600, ठीक है। तो देखो 14 HCF और 1 HCF, इसको कह सकते हैं 15 HCF बराबर 600। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 600, एक गुना में है तो भागा में हो जाएगा, 15 15 15 चौके 60, है ना, तो 40 हो गया। HCF बराबर 40, HCF बराबर 40। अब HCF का मान समीकरण 1 में रख दो, एलसीएम निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे HCF का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो LCM बराबर, HCF का मान 40 है, तो 40 गुना 14, एलसीएम का मान निकल जाएगा। 40 गुना 14, 14 14 14 14 14 चौके 56, है ना, 56 5600 होगा, सॉरी 560, एलसीएम निकल गया 560।
अब फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों, हमको निकालने क्या बोला है, दूसरी संख्या। हम जानते हैं बच्चों कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुना मौसा, यानी LCM गुना HCF। हम जानते हैं, यस सर नो, हम जानते हैं पहली संख्या हमारा कितना है 280 है कि नहीं है, 280 है। दूसरी संख्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम हमारा है एलसीएम 560 है ना, 560 है। और एचसीएफ कितना है अभी निकाले 40, तो क्या हो जाएगा बी बराबर, बी मतलब दूसरी संख्या 560 गुना 40 बट्टे 280, काटो 0 0 कैंसिल है ना, 28 दूना 56, कोई दिक्कत। तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 बचा, 20 बचा ना, b बराबर 20 बचा, 20 गुना 4, तो b बराबर क्या हो गया बच्चों 4 दूना 8, 80 होगा। क्या होगा b, दूसरी संख्या 80 होगा। ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत है ना। इसको बढ़िया से आप लोग लिखो बच्चों, कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर में बोला है बच्चों 6x पर पावर y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक होगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा। देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे यार, एचसीएफ महत्तम समावर्तक निकालने बोला है, मतलब एचसीएफ निकालने बोला है, तो कैसे निकालोगे इसका ट्रिक बताते हैं, है ना। बनाने का तरीका क्या है ना। सबसे पहले 6x पर पावर 4y को लिख सकते हैं, 6 गुना x पर पावर 4 को लिख सकते हैं 4 बार x गुना, क्योंकि x पर पावर 4 है इसलिए x गुना y लिख सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत। अब आते हैं 12xy को लिख सकते हैं 12 गुना x गुना y। अभी सॉरी, यहाँ 12 नहीं लिखेंगे हम, 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं बच्चों 2 गुना 6 गुना x गुना y। अब इसमें से पता लगाना है कि कॉमन कौन है, कॉमन क्या है बच्चों, कॉमन क्या है। अच्छा, वहां पर 12x था ना, हाँ ठीक है ना। कॉमन क्या क्या है देखो, यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना 6 बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर। यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है x। बाकी और कहीं कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत है ना। तो टोटल कितना कॉमन आया, y भी कॉमन आ रहा है, तो लिखिए y कॉमन। तो हमारा टोटल कॉमन आया 6 इधर का एक ठो x और इधर का एक ठो y, 6xy। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, कोनो दिक्कत। चलिए, यही आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। √10 गुना √15 बराबर है, 2018 में पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, गुना कर देना। जब भी पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन, √10 गुना √15 को क्या करना, गुना कर देना। तो √15 को √10 से गुना करेंगे तो √150 होगा, क्या होगा 150। अब 150 को जब तोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, इसको तोड़ लेना, ठीक। 2 से तोड़ना, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही इजी है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ये सब है ना, ये सब तो कर सकते हैं, है ना, फैक्टर करने के लिए। 2 सत्ते 14, यहाँ पर एक बचा, क्या हो गया 10, 2 पंचे 10। अब फिर से काटो 3 से, 7 5 12, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से पचे 25, कोनो दिक्कत। अब इसके अंदर रूट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, कोनो दिक्कत। अब देखो, एक जोड़ा से एक बाहर हो जाएगा, 5 एक बाहर होगा ना। अब यहाँ 3 और 2 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 5√6 हो गया, है ना, 5√6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में अगले पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो मैं आज का वीडियो यहीं तक एंड कर रहा हूँ।